बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। आज हमने एक नया सेटअप बनाया है जी, क्योंकि हम ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे कदम जो है वो ज़मीन से कभी उसको छोड़ नहीं सकते और ना ज़मीन से हम कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी जुड़त ज़मीन के साथ ही और हम ज़मीन पर बैठे हुए हैं। आज सिद्दीक जान साहब के सामने 2 से 3 अहम खबरें रखेंगे और फिर सिद्दीक जान साहब का इस पर एनालिसिस लेंगे। एक तो सिद्दीक जान साहब 2 बड़ी अहम अफज की गई हैं आज। एक तो जस्टिस मुशर्रफ किरानी साहब की तरफ से अफर की गई है और दूसरी महमूद अचकज़ई साहब ने अफर की है। महमूद और ये दो बड़ी अफर्स ऐसी हैं कि जो डायरेक्टली पाकिस्तान के इस्तेकाम के साथ जुड़ी हुई। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम, सारे मामला दुरुस्त समझ में चलना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये ऑफर है और दूसरी ये जो खबर है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहाँ मुंतकिल किया जाए, उसके पीछे खबर क्या है हकीकत में, कि क्या उन्हें जो कासिम मार्केट के साथ कोई बढ़ाई जा रही है, बताया जा रहा है कि वहाँ कोई जेल है, कोई फ्लैट है क्या नहीं है, वहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुंतकिल करने की वजह से बातचीत चल रही है। बाद में खास ट्वीट पर कहा गया जी कि ये फेक न्यूज़ है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन जब खबर होती है ना तो खबर आती है। तो जो अफज की गई, यहाँ से शुरू करते हैं हम। देखिए बिशारत साहब, मैं अगर आप मुझसे पूछे ना जी, तो मेरा ये ख्याल है कि उस दिन जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है ना इमरान खान साहब के साथ, कल जो हुई है, सोमवार को, जी, मेरा ख्याल है कि वो लेकर गए थे कोई ऑफर इमरान खान के पास। उसकी वजह यह है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब जिनको इमरान खान 6 माह से बुला रहे हैं और वो नहीं जा रहे उनसे मिलने के लिए। फिर इमरान खान ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में तमाम फोरम्स पर जाएं और सुप्रीम कोर्ट में वो गैर संजीदा सी पिटीशन डाल देते हैं और सुप्रीम कोर्ट दोबारा आते ही नहीं है। एक पिटीशन डालते हैं, वो भी पावर ऑफ अटर्नी का सिग्नेचर रेडी होते हैं उस पर, ठीक है, गैर संजीदा सी, और फिर वो आते नहीं है। फिर वो हाई कोर्ट भी नहीं जाते, वो अडयाला के बाहर भी 2 बार जाते हैं। तो सबको पता है कि भाई अगर बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात हो सकती है तो आप तो उनके बॉस हैं, आपकी कैसी मुलाकात हो सकती है। फिर अगर अली अमीन गंडापुर साहब संजीदा हो मुलाकात करने में तो कैसे हो सकता है कि मुलाकात ना हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी हुकूमत को डेली 5 काम पड़ते हैं वज़ीर आला के पीके से। जी सर, आप देखें कि तीरा वाला वाकया हो, बन्नू वाला वाकया हो और कई वाकयात हैं, उसमें अगर अली अमीन गंडापुर साहब अपना किरदार अदा ना करते तो इस वक्त वो सारे लोग आके डी चौक में बैठे होते जी। अली अमीन गंडापुर साहब ने वफाक को, निजाम को रेस्क्यू किया। अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से ही वो मामला सॉर्ट आउट हुए। अली अमीन गंडापुर साहब ना आते दरमियान में तो नहीं होना था, मामला तो बिगड़ जाना था। तो अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान को मिलना चाहे और वो मिलने ना आते, कोई ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब वो मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अली अमीन गंडापुर उनसे खुद मिलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो चीजें नहीं कर सकते जो इमरान खान उनको कह रहे हैं। देखिए, ये बात एक फैक्ट है। अली अमीन गंडापुर साहब नाराज भी हो जाते हैं, उनके दोस्त भी नाराज हो जाते हैं, उनके इर्द लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक फैक्ट है कि इमरान खान और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं रहे। इमरान खान साहब कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का अपना एक मौकफ है। अली अमीन गंडापुर साहब ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है वो इंटरनेशनली भी बहुत मजबूत हो चुकी है, इंटरनली भी बहुत मजबूत हो चुकी है, अदालतें भी उनके साथ हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब का ये मौकफ है कि इमरान खान साहब को 2 कदम पीछे हटना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक करने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट की शराइत में सुलह करनी चाहिए। एक बात अपनी मनवा ले, 4 उनकी मान लें। इमरान खान साहब का अपना एक मौकफ है। अब इस वक्त इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं है, दोनों अलग अलग पेजेस पर हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान से मिलने नहीं जाते। अब सोमवार को ऐसा क्या हुआ, सुबह जाकर क्या उनकी 2.5-3 घंटे की मुलाकात हो गई और प्रोटोकॉल के साथ हो गई। ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उनके बरान गिरफ्तारी भी मौजूद है। अली अमीन गंडापुर साहब किसी ने वहां पर रोका नहीं है। अब ये जो मुलाकात है ना, इस तरह की मुलाकातें आज तक 3-4 अली अमीन साहब कराई गई हैं, जब कोई बहुत बड़ी चीज थी। अब आपको कल सारे दिन आप इस मखमस में रह गए, यार क्यों मुलाकात रहेगी? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरे ख्याल है कि शबाश साहब का जो ट्वीट आया ना शाम को, तो आपको मसला हो जाना चाहिए। फिर आप डॉट्स को कनेक्ट करें, डॉट्स को कनेक्ट ऐसे करें कि साथ ही खबर आ गई कि इमरान खान को ना कासिम मार्केट सब जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, जो मैं डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह की जात बेहतर जानती है, मेरा एनालिसिस है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि जी वो एक मामला आज होने जा रहा है, सारे मुस्लिम ममालिक उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, हम भी इसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, आप भी इसको सपोर्ट करें, यही है, फलां है। और साथ उसको कैरेट एंड स्टिक होती है ना, साथ उसको एक ये भी कह दिया कि इमरान खान को कि सर वो आपके बारे में कोशिश की है तो आपको और बुशरा बीबी को बात हुई है कि वो मुंतकिल कर देते हैं कासिम मार्केट एक सब जेल ना, और आप और बुशरा बीबी इकट्ठे रहें,
आपको फैसिलिटीज मुयसर होंगी, बेटों से बात जितनी आप करना चाहते हैं करें, और ये वो सारा कुछ। यानी इमरान खान के पास अली बिन गंडापुर साहब, मुझे जो लगता है वो एक ऑफर लेकर गए थे कि अगर आप इसको सपोर्ट कर देते हैं तो उसके बदले में आपको ये रिलीफ मिल सकते हैं। मेरी असेसमेंट है, खबर नहीं, मेरी किसी से बात नहीं। तो अगर इमरान खान साहब ने अली बिन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं कि मेरे पे एतमाद का इजहार किया, वो नहीं कह रहे, वैसे सैफ साहब ने बयान जारी किया। अगर इमरान खान साहब ने अली बिन गंडापुर साहब पर एतमाद का इजहार किया तो फिर तो अली बिन गंडापुर साहब को बाहर निकल के डंके की चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि हाँ क्या उखाड़ लिया तुम सारों ने मेरा मिलके। इमरान खान ने मेरे ऊपर एतमाद का इजहार कर दिया और इमरान खान ने कहा कि जी अलीमा खान मत इंटरफेयर कर पॉलिटिकल चीजों में, लेकिन वो तो गुस्से में वहां से चले गए, उन्होंने बात ही नहीं की, मीडिया टॉक नहीं की। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि जो ऑफर अली बिन गंडापुर, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि वो ऑफर लेकर गए थे। दूसरा, मैं इस बात पे भी कन्विंस हूँ कि वो ऑफर रिजेक्ट हो गई है जी। तीसरा, मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने अली बिन गंडापुर साहब को कह दिया कि आपने ये चीजें करनी है। अच्छा, पहले अली बिन गंडापुर साहब के पास ना फरार का रास्ता था कि सर वो आपने जो पैगाम भेजा वो मेरे पास ऐसे नहीं पहुंचा, ऐसे पहुंचा है। गो के मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने अब ये कहा है कि मेरी डायरेक्शन जो भेजी जाएंगी ना पार्टी को, उसका पूरा आपने रिकॉर्ड रखना है, और एक शख्सियत के पास रिकॉर्ड है भी सही। और जो मैंने उनके मोबाइल में रिकॉर्ड देखा उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि 32 से 34 ऐसी इमरान खान की डायरेक्शन है, या पता नहीं 40 है, जिन पे अब तक ऐसी है जिन पे अमल दरामद नहीं किया पार्टी ने। अच्छा। और स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि ये डायरेक्शन फलां के लिए थी, ये फलां के लिए थी, फलां के लिए थी, और इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। 32 है, 34 है, ये 40 है, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, मैं पूछ के आपकी अगली किसी वीडियो में बता दूंगा। अब अली बिन गंडापुर साहब चले, उसमें भी कह सकते हैं कि सर वो रिटर्न तो आया था लेकिन साथ ये था वो था। जब एक बार डायरेक्ट इमरान खान ने कह दी, उस पर आप कैसे मुँह कर सकते हैं? लेकिन सिद्दीक जान साहब, इमरान खान साहब तो जिस तरह आपने बात की ऑफर ले उनके पास, उससे पहले भी बहुत बार इमरान खान साहब को ऑफर की गई। उन्होंने कहा कि एक नहीं कई बार मुझे ऑफर, अलीमा खान ने भी बार कहा वो जाने के लिए तैयार नहीं है कहीं भी। अब जो मेरी अपनी ये एनालिसिस है इस पर कि अली बिन गंडापुर को शायद इसलिए शिफ्ट अपने इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के कासम मार्केट में, कि जिस पर हबीब अकरम साहब ने भी ये बात की है कि अब जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ना उसमें अली बिन गंडापुर रहेगा, ना उसमें बैरिस्टर सैफ रहेगा, ना बैरिस्टर गौहर रहेगा, ना मोहसिन नकवी रहेगा, ना शहबाज शरीफ रहेगा। अब सारे मामलात कहीं और हो रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि अब डायरेक्टली जो राब्ता हुआ है ना, वो बीच में से कोई नहीं है, वो डायरेक्टली अब बातचीत वो उसको इस हवाले से चल रही है। एक और जो आज महमूद अचकज़ई साहब ने कहा है, ये बड़ी उन्होंने ऑफर की है कि अगर आप डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, मिसाक जमहूरियत जिसे कहते हैं, न्याय मिसाक जमहूरियत पर उस पर अगर आप सिग्नेचर करते हैं सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि मैं वहां से जाकर साइन करवाऊंगा। इस पर क्या कहेंगे आप? और साथ इसके जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने जो आज एक उन्होंने भी ऑफर की है, क्योंकि ऑफर का दौर चल रहा है जी, उन्होंने भी कहा है कि मुल्क के अंदर आइन के हवाले से जो कुछ है इस वक्त, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आईनी बेंच के लोग और दूसरे एक्सपर्ट आकर इस्लामाबाद आकर बैठे हमसे, तो ये मामला हल हो सकता है। देखें, दोनों ऑफर्स का कुछ नहीं बनेगा। उसकी वजह यह है कि इन दोनों ऑफर्स में जो सेकंड एंड पे है ना, उनके अपने हाथ में कुछ नहीं है। मसलन आप देखें ना कि पहले नून लीग कहती थी कि इमरान खान जो है ना वो हमसे से बात करना चाहते हैं, वो कहता है कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैंने फौज से बात करनी है, तो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। फिर इमरान खान साहब को कहा इन सारों ने कि सर ब्लफ कॉल कर लें, अब कहें हम आपसे बात करते हैं। इमरान खान ने पॉलिटिकल कमेटी बना दी, अपना मुज़ाकराती कमेटी बना दी। फिर क्या हुआ आपके सामने नहीं है। कभी आप मुज़ाकराती कमेटी के अंदर जो बातें हुई हैं ना, होती रही हैं, कभी आप उनसे पूछे ना, वो क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो भी थोड़ा सा इसको पब्लिकली नहीं करते, कहते हैं कि यार इखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं है। लेकिन नून लीग के अपने ताकतवर तरीन वजीर बैठ के कहते रहे कि हमारे हाथ खड़े हैं, यार हमारे हाथ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो इमरान खान की मुलाकात नहीं करवा सकते। वो तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था ना, आपको याद होगा कि जब पीडीएम सरकार थी, मैं उसे पीडीएम कहता हूँ, पीडीएम उसे कहते हैं, तो सरदार अख्तर मैंगल साहब उन्हें लेकर बलूचिस्तान गए, तो वहाँ मिसिंग पर्सन वाला मामला जब उठा तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा जी सरदार साहब मैं बाख्तियार लोगों से बात करके आपको आगाह करूंगा। वो तो शुरू से कहते हैं ना शहबाज शरीफ। देखिए मैं आपको बताऊं ना, महमूद हसन अचकज़ई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अयाज सादिक साहब को बहुत उनको सख्त उन पर तनकीद की थी, और इन पे बहुत शहबाज शरीफ पे बहुत तनकीद की थी, और इनको वो बहुत तनकीद करते रहे, इसको अयाज सादिक को हवालदार स्पीकर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं एक बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑफर देता हूँ कि मुल्क की खातिर आओ इकट्ठे बैठते हैं, एक चार्टर तुम बना लो, नून लीग तुम बना लो, पीपल्स पार्टी तुम बना लो,
आओ तुम उस चार्टर के ऊपर तुम लोग साइन करो, चार्टर तुम बनाओ, साइन हम करेंगे। और उसमें होगा ये कि आइन को बहाल किया जाएगा, 26 आईनी तरमीम का खात्मा करके अदलिया को आजाद किया जाएगा, सब लोग अपने हलफ के मुताबिक काम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की तज़ीक नहीं करेंगी, एक दूसरे से इंतकाम नहीं लेंगी। उन्होंने कहा इस तरह का चार्टर बना लो, तुम बनाओ, हम साइन करते हैं। वो तो बात पहले करें, लेकिन आप देखना, मैं भी बात कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा चलाया गया कि वो बड़े इनकलाबी, वो तो वापस आ गए ना, वही मैं बता रहा हूँ, उनके हवाले से बड़ा था कि वो बड़े इनकलाबी बन रहे हैं। मुझे किसी ने कहा यार मियां साहब के पल्ले क्या है, ऊपरी सीटें हारे हुए हैं, उनकी बेटी हारी हुई है, उनका भाई हारा हुआ, उनका भतीजा हारा हुआ है, उनकी पार्टी हारी हुई है, उनके पल्ले क्या है कि वो इनकलाबी बनेंगे। तो लिहाजा मियां साहब हो, जरदारी हो, आपको मैं एक बात बताता हूँ, 26 आईनी तरमीम की ना एक अटेम्प्ट हुई थी जो नाकाम हो गई थी, 26वीं आईनी तरमीम, याद है ना, ये दूसरे अटेम्प्ट में पास हुई थी ना। जी जी जी, एक रात अटेम्प्ट होती रही थी, मौला फजल रहमान साहब जाते हैं और वापस आ जाते हैं वहां पे। जी, उस रात ये हुआ था कि जरदारी साहब का जो स्टाफ है ना, उनको कहा गया जब पहली अटेम्प्ट थी कि आपने ना जरदारी साहब को नींद की गोलियां नहीं खाने देनी। अच्छा, क्योंकि वो नींद की गोलियां खा के सोते हैं। इनको जगाना है आपने रात को, आपने इनको नींद की गोलियां नहीं खाने देनी, ना खिलाने देनी है। हमने रात को 26 आईनी तरमीम पास करनी है और इनसे साइन करवाने, गजर नोटिफिकेशन के लिए। जो जरदारी अपनी रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खुद नहीं खा सकता अपनी मर्जी से, वो बाकी फैसले कैसे कर सकता है? जो मियां नवाज शरीफ यहाँ से लंदन अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, जो मरी में किसी से मुलाकात अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो मियां नवाज शरीफ को बताया जाता है कि आप आपने इस इजलास में आना है, असेंबली केस में नहीं आना, वो को फैसला करेंगे। तो ये चकजई साहब की कोशिश और काबिश हो सकती है, कुछ नहीं होना। और बिल्कुल इसी तरह से मोहसिन अख्तर गिलानी साहब कहते हैं आईनी बेंच आए और याही अफरीदी साहब आए, वो क्या जाके क्या कहें भाई? याही अफरीदी साहब ने खुद तो डोगर साहब के ट्रांसफर को इंडोर्स किया है, खुद तो उन्होंने उनके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट लगवाया, तो वो क्या जाके करेंगे? अमीनुद्दीन खान साहब क्या जाके करेंगे? अमीनुद्दीन खान साहब ने बेंच नहीं बनाया था जो इन 5 जजेस के पिटीशन थी जी, अब इंटर कोर्ट अपील नहीं लगा रहे, तो इसलिए ना आईनी बेंच के हाथ में कुछ है, ना याही जैसा अमीनुद्दीन साहब आज जब कोर्ट वो आप कोर्ट आर्डर कोर्ट लिखवा रहे थे ना, तो वो लिखवाते लिखवाते रुक गए ना, कोई ऐसा जुमला उन्होंने लफ्ज बोला था, उन्होंने कहा नहीं मैं इसके बाद में करेक्शन करवा लूंगा वहाँ से। वो अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं माशाल्लाह, बहुत आईनी जहर आईनी बेंच के सरबराह हैं, आईनी एक्सपर्ट भी हैं, बहुत लायक और काबिल वकील भी रहे अपने दौर के, और आजकल वो मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े जूरिस्ट है। ये बात आपने की है कि उनके हाथ में भी, उनके पल्ले भी कुछ भी नहीं है, बाकी सबके पल्ले कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात के जाते जाते सदी जान साहब, कल इमरान खान साहब ने एक बात की बड़ी वो उस इसके पीछे पूरी कहानी है, पूरी तारीख है इसके पीछे। इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये कौम जो है ना वो लीडर से बहुत आगे निकल चुकी है, फैसला आपने करना है कि आपने कौम के साथ जाना है या कहाँ जाना है। देखिए था कश्मीर में जो लोग निकले वो लीडर के बगैर निकले ना, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं है ना, तो लीडर के ये अमली चीज सामने तो आई ना जी। और पाकिस्तान के अंदर भी कौम जो है वो लीडर के बगैर निकल चुकी है। देखें, इमरान खान साहब ने ना अपनी पार्टी के लीडर्स को कहा है कि कौम आगे निकल गई, आप पीछे रह गए, तो आपको ना आपको बहुत नुकसान होगा। तो इमरान खान इस वक्त बड़े क्लियर है, इस वक्त इमरान खान है, अवाम है, दरमियान में कोई नहीं है। तो ये पीटीआई का वो लीडर जो इमरान खान के साथ और अवाम के साथ नहीं खड़ा होगा, वो रेलिमेंट हो जाएगा। और इमरान खान ये कह चुके हैं कि इनको जाके कह दो मेरी पार्टी के लोगों को कि मैं बाहर आके तुम्हें टिकट देना भी चाहूंगा, लोग नहीं देने देंगे। तो चीजें जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप के लिए भी खराब हो गई है। नून लीग कहीं खड़ी है या नहीं वो तो लेटी हुई है, लेटी है। जरदारी साहब के हवाले से बड़ा अच्छा आपने बताया कि यार वो गोलियां टेबलेट्स खुद नहीं खा सकते, तो वो क्या फैसला करेंगे। और ये नूरा कुश्ती बीच में हो रही है, वो ये सिर्फ लीडर बनाने की कोशिश हो रही है, नाकाम मरियम को और बिलावल नहीं होगा। लेकिन ये बिलावल को बयान सुना था कि किसकी रगों में गंदा खून है, हमारी रगों में गंदा खून नहीं है, याद है? जहाँ तक आपने बयान दिए तो आप लीडर नहीं बने, तो अब आपको कैसे ये वो कहते हैं कि एक तो पैदाशी लीडर होता है, एक चले पढ़कर सीख कर कुछ लीडर बनता है, एक को वो होता है जिसे जबरदस्ती थोपा जाता है बंदों पर। जिस तरह शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज तो खैर बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, वो तारीख से फिक्शन और पता नहीं क्या क्या तलाश करती है। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। नाज़रीन, ये थे वो तमाम मामला जो आपके सामने रखे हैं, जिसमें फ़लस्तीन को जो ऑफर्स की गई हैं इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से, या इसके पीछे कहानी क्या है, या आलिया मिन गंडापुर कौन सी ऑफर लेकर गए थे, वो आपके सामने रखे। मुझे और सदीक जान साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।